सोफिया कुरैशी को लेकर जो बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कहा, जो कि एमपी से मंत्री हैं, उसको लेकर अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं कि एक बेटी जो देश के लिए लड़ती है उसको पाकिस्तानियों की बहन कहना कहाँ तक सही है। हम जनता के बीच हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बयान पर, यानी विजय शाह ने जो एमपी के भाजपा के मंत्री ने बयान दिया, उसे जनता कैसे देखती है, क्या कहेंगे जो मंत्री का बयान है सोफिया कुरैशी को लेकर। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा सब संसद के अंदर रखता कैसे है। ये हमको लगता ही होगा तो बीजेपी का कैसा स्टेटमेंट देने वाले बीजेपी का ही आपको, चाहे उसका सीनियर लीडर हो चाहे उसका लोकल, यहाँ का भी देखबे करते हैं लोकल। बीजेपी सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने का काम करता है, याद रखिएगा। हम लोग यहाँ का हिंदुस्तान का आदमी हाय बीजेपी हाय बीजेपी हाय बीजेपी, अरे देखो इस कायरता का क्या कहना चाहिए। कायरता वाला धंधा किया, देशद्रोही वाला धंधा किया है, कायरता वाला काम कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगा जो मेरा देश के लिए मरती है, जो देश के लिए जान निछावर करने के लिए रेडी रहता है। बीजेपी के मंत्री को कह रहे हैं कायरता वाले काम कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है भैया? वो क्या किया थी, क्या है वो, लेकिन अब माफी भी मांगी है, क्या कहेंगे? ये बीजेपी वाला का ये धंधा है, समझ रहे। हिंदुस्तान का तमाम जनमानस समझे। एक तरफ देश को झुकाया मोदी जी, और दूसरा तरफ देश को झुकाया, सेना को झुकाया, उनका चमचा बेलचा, यानी गलत बयानी किए हैं विजय शाह। बिल्कुल, अभी तक में उनको संसद से एकदम बर्खास्त कर देना चाहिए। और मैं कहूँगा बीजेपी की पार्टी का जितने भी शीर्ष नेता, ऐसा सब चलमुंड को जो है ना बायकॉट कीजिए। अरे कैसे बायकॉट करने, कैसे बायकॉट कीजिएगा? शाह उबिसा 420 आगू 320 पाछू, 420 आगू 320 पाछू, तड़ी पार बना हुआ है आपका क्या कहते हैं गृह मंत्री। तो उसका चलवा बेलचा कैसा होगा? वैसा ही न होगा। यानी आप कह रहे हैं कि जब भाजपा का गृह मंत्री वैसा है तो विजय शाह हो गया। देख लीजिए स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट दिए हैं, निंदनीय है स्टेटमेंट, बहुत घोर। चलिए और लोगों से बात करते हैं, कैसे देखते हैं सोफिया कुरैशी को लेकर जो एमपी के बीजेपी के मंत्री ने कहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। सुने बयान, सुने, मगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले अपना दामन झांक लेना था, तब बोलना चाहिए। पहले अपने अंदर बीजेपी के मंत्री को झांकना, तब अब माफी मांग रहे हैं। माफी क्या? पेंट खोल दीजिएगा फिर माफी मांग लीजिएगा। गलत भाषा काय मुंह से निकल जाएगा, कुछ उलट पुलट। क्या कहिएगा उलट पुलट? नहीं, वो सब बात बोलना चाहिए। भाजपा के मंत्री हैं, कुछ छोड़ है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जितना भी भाजपा कार्य करता है उस पर लगना चाहिए। उनकी बर्खास्तगी की भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं, आप भी मांग करते हैं? तो मांग नहीं करेंगे? ऐसा बात काहे बोला? अगर दूसर विपक्ष का पार्टी रहता या कोई दूसर बोलता तो बहुत बात हो चुका था। दुर्भाग्य का बात नहीं बोलना चाहिए, का बात है, नहीं बोलना चाहिए। चलिए और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सोफिया कुरैशी को लेकर जो बीजेपी के मंत्री ने कहा, कैसे देखते हैं? विजय शाह को केवल माफी से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर बीजेपी को कार्रवाई करना चाहिए ताकि देश के लोग को विश्वास हो सके कि मोदी जी इंसाफ करते हैं। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। कुछ लोग बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं कि मंत्री से हटा। भैया जब पार्टी से हट जाएंगे तो मंत्रिमंडल से अपने हट जाएंगे, उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए, फ्लो में होता है, निकल जाता है। भाई ये भी सही है, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। भाई अब 2 महीना के लिए मंत्रिमंडल से बाहर हो जाइए, मैंने सजा और बहन साफिया से जाकर के माफी मांगी है, और वो बहन सोफिया अगर माफ कर देती है तो अच्छी बात है। पूरे देश से तो माफी मांग ली है, लेकिन बहन सोफिया से भी जाकर के माफी मांगे कि बहन हमसे गलती हो गया। आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि गलत बयानी की है बीजेपी के मंत्री। हो सकता है उनको समझ में नहीं आया होगा,
और ऐसे भी बीजेपी को थूक के चाटने का आदत है। क्या कह रहे हैं? थूक करके चाटने का आदत है किसको? बीजेपी को। हाँ। सदन में बिल ला करके वापस लाने का उनको आदत है। हाँ। आज बोलेंगे कल उलट जाएंगे और बोल देंगे कि ये तो जुमला था। तो बीजेपी के नेता जो बोलते हैं सो करते नहीं है, ये उनका चरित्र है। और बीजेपी के जो भी नेता होते हैं उनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। इसका कारण है कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं कि उनके घर में मुस्लिम दामाद है और हिंदू मुसलमान करके ही सत्ता में आते हैं। अभी तक का उनका इतिहास रहा है। इस युद्ध में भी उनको हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। तो भैया अच्छा बयान नहीं है। तो भैया गलती केवल उनका ही नहीं है, गलती हम लोगों का भी है कि हम लोग भी उनके बहकावे में आकर के हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। वोट नहीं देना चाहिए। वोट विकास के लिए देना चाहिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देना चाहिए। और इसी का वो फायदा उठाते हैं। चलिए ठीक। क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी के मंत्री ने सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया है कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, पाकिस्तानियों की बहन है? ऐसा बात नहीं है। हाँ। सेना है, पाकिस्तान में घुस के स्ट्राइक किया है। गर्व होना चाहिए पूरे देश को कि एक महिला होकर और रैन क्षेत्र में कूदकर और दोनों जगह हमला बोलकर भारत के बहुत बड़ा नाम ऊंचा किया है। और जो व्यक्ति बीजेपी के लीडर माननीय बहुत बढ़िया लीडर है और वो इस बात पर टिप्पणियाँ करता है कि गलत बयान देता है, तो कहीं न कहीं हमारे नज़रिए से निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। और जो बोले हैं उन पर कार्रवाई करे बीजेपी। क्या लगता है इस तरह के बयान बीजेपी के नेता अक्सर क्यों देते हैं? बीजेपी का लगता है कि लास्ट समय आ गया है। कहने का मकसद है हर बीजेपी के नेता अटर पटर बात बोलता है। अब प्रधान मंत्री की बात का वैल्यू नहीं समझा जी। जो नेता टिप्पणियाँ किया महिला वायुसेना पे, कहीं नहीं कहीं हमारा सेना का कमज़ोर देखने के लिए बोलता है। लेकिन हमारा सेना भारत का मट्टी में ऐसा गुण है कि नर हो या नारी हो, दोनों बहुत जिस तरह के काली दुर्गा माँ भगवती इसमें लड़ते थे ना, उसी तरह का आज हमारा देश का महिला लड़ रही है। यानी आप कह रहे हैं बीजेपी का लास्ट समय आ गया? तो लास्ट समय नहीं है। वो जो बात ऐसा बोला है उसको पार्टी से तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। अरे क्यों बयान में बयान है यार। जो हमारा देश का रक्षा कर रहा है उसका बेटा है सेना में। अरे जो बयान दिया उसका बेटा है सेना में। एक सेना में भर्ती है, सब किसान को आदमी बेटा भर्ती है। किसान अब माफी भी मांगे हैं। माफी नहीं, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। माफी को जरूरी है। मर्डर करो का माफी मांग लेंगे, कितना बड़ा बयान है भारत को नजरिए देखा जाए तो। दूसरा देश वाला ताली ठोक रहा है कि ठीक की बोला। अरे गधा, तुम बोलने वाला कौन था? जब हमारा सेना बॉर्डर पार करके घूस के मारा है तो तुमको तो गर्व होना चाहिए कि हमारा देश आतंकवाद को खिलाफ ISI को ध्वस्त किया, अड्डा को। लश्कर तैयबा है जिसे, हाँ गलत बयान है। कैसे देखते हैं बीजेपी मंत्री के बयान को? बहुत 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 गलत देख रहे हैं, बहुत गलत देख रहे हैं। समझे कि नहीं कि सेना हमारा लोहा है कि शेर है हिंदुस्तान। ये क्या बोलेंगे? ये तो है, बोला है जो बोला है देश का सेना का प्रति तुम ऐसा अनाप शनाप बयान दोगे। विजय शाह को आप कह रहे हैं भाजपा के? हाँ, भाजपा के मंत्री है वहाँ पर। मोहन यादव जो है ना मुख्यमंत्री है, तो हम भी यादवे हैं कि हिंद देश के रहने वाला भारत देश महान है। मैंने कोरोना लाल वायरस मेरा नाम है, इस पर मोहन यादव संज्ञान ले। हाँ, नहीं तो मोहन यादव को भी बर्खास्त किया जाएगा। अरे सेना के प्रति क्यों बोला? कैसा ये नेता विधायक है? क्या मांग करते हैं विजय शाह के लिए? मांग करते एकदम इनको बर्खास्त करो। ये लोग ऐसे ऐसे बयान पर, यही लोग देशद्रोही है। समझे कि नहीं? हमारा दूसरा जगह के देशद्रोही नहीं कि हमें तो अपना ने लूटा, हमें तो अपना ने लूटा। ये चाइना और पाकिस्तान में क्या दम था? अमेरिका के बात छोड़ो, भारत देश भी नहीं किसी से कम था। एक और कविता आप सुना रहे थे, मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। मोदी जी के टारगेट इसलिए कर रहा हूँ कि देश और दुनिया और देश का जनता सब देख रहा है, तो कह
कह रहा है कि आई हो दादा कैसन मोदी के चली तरबा, इंडिया पाकिस्तान के अमीर के देवता पितरबा, आई हो दादा कैसन मोदी के चली तरबा। ये गाना जो है ना, जो लोग कर रहा है सत्ताधारी उसके लिए है, आ कहिए तो टीआरपी बटोरने के लिए गौर गा दूं गा दीजिए। कि आई हो दादा 56 इंची वाला कायर बा, इंडिया पाकिस्तान के अमीर के अंपायर बा, आई हो दादा 56 इंची वाला कायर बा, शीशा फायर को के ई त बनल खाला नायक बा, आई हो दादा 56 इंची वाला कायर बा। ये लोग डर नहीं लग रहा डर है काहे के लग- प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बात बोल रहे हैं आप? कि चलेला जिला में हमरो सासोने बाबू, अनमा धो दे हम तो बोली ना प्रशासने बाबू। मैंने मिच कोरोना लाल वायरस। चलिए ठीक है, तो बिहार की जनता के बीच थे हम, और बीजेपी के मंत्री पर जनता की बड़ा ही तीखी प्रतिक्रिया है। लोग बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। आप क्या इस पर सोचते हैं वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।